त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत गीता के प्रेमी जिज्ञासु भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं और हम उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्नता का आभास कर रहे हैं। जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति किसी को मिल जाए जो स्नेही हो, तो स्नेही व्यक्ति मिलने पर एक विशेष प्रसन्नता का आभास होता है। ये तथ्य सभी ने अनुभव किया होगा। हम सभी ये अनुभव करते हैं, कोई स्नेही मिल जाए तो हमको विशेष प्रकार के स्नेह का आभास होता है, क्योंकि उससे अनुराग है। अनुरागी मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। वैसी ही प्रसन्नता आप सभी के आगमन से होती है और आप सभी लोग शांतपूर्वक भगवान श्री गोविंद की वाणी का श्रवण करते हैं और इससे उचित कोई बात नहीं है, श्रेष्ठ कोई बात इससे नहीं है। ये हमारा भी विचार है, मनुष्यों का भी कथन है कि इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। श्री भगवान गोविंद के वाणी की चर्चा होती है तो ये श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम। तो आइए चलते हैं अपने आज के सत्र के विषय की ओर। श्लोक संख्या 19 पर कल की चर्चा को हमने केंद्रित किया था और श्लोक संख्या 19 के पूर्वार्ध भाग पर हम सभी ने चर्चा का श्रवण किया था और आज इसके उत्तरार्ध भाग को हम ग्रहण करते हैं और इसी पे चर्चा केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, यो माम एवं असम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तम सा सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो विद्वान पुरुष मुझको इस प्रकार से पुरुषोत्तम जानता है, जान लेता है, वह सब कुछ जानने वाला विद्वान व्यक्ति सभी भावों से मेरा भजन करता है। क्या करता है? मेरा भजन करता है। ये बात श्री भगवान ने कही, देखिए यहाँ पे। तो पहली बात जिस पे कल की चर्चा को हमने केंद्रित किया था वो ये थी कि पुरुषोत्तम के स्वरूप में जो श्री भगवान का आभास कर लेता है, इस जगत में जितनी भी सत्ता है, जितनी सत्ता है और जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, चाहे वह सांसारिक क्षेत्र में हो और चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। देखिए,
दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। चाहे कोई संसार में बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति हो और चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र का बहुत विशिष्ट व्यक्ति हो, सर्वोत्कृष्ट हो, जिसके आगे राष्ट्राध्यक्ष झुकते हों, उनसे भी श्री भगवान श्रेष्ठ हैं, उनसे भी उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट और श्रेष्ठतम, अत्युत्तम, ये सब शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयोग उनका होता है कि हम श्री भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनके समक्ष, उनकी तुलना में उनके जैसा कोई नहीं है। इस बात को जानना और इस बात को मन में बिठाना वो हमारे साथ में हैं, पूर्व में रहे थे, वर्तमान में भी रहे हैं और आगे भी जो समय आने वाला है, भविष्य काल में भी वे हमारे साथ रहेंगे। ये भाव जिस मनुष्य के अंदर आ जाता है तो वो श्री भगवान को पुरुषोत्तम मानता है। कि सर्वकालिक सत्ता है ना, सदैव रहने वाले हैं, कोई एक कालिक नहीं है, एक देशी नहीं है, सर्वकालिक है और सर्वदेशीय है। कैसे हैं? सर्वकालिक है और सर्वदेशीय है। भूत में थे, भविष्य वर्तमान में है और भविष्य में रहने वाली सत्ता है। इसी को पुरुषोत्तम कहते हैं, जो त्रिकाल में रहती है, जो काल का भी काल है, जो महाकाल है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। काल भी जिनके आदेश से, काल भी जिनके आदेश से कार्य करता है। इस जगत में जो मृत्यु या इत्यादि होती है वह उनके आदेश से ही होती है। समझिए इस बात को आप। तो श्री भगवान पुरुषोत्तम है, लेकिन ये भाव शीघ्र बैठता नहीं है। हम जब दुख होते हैं, दुखी होते हैं, तो एक प्रकार का संशय मन में बैठ जाता है कि मालूम नहीं भगवान है कि नहीं है। छोटा दुख होने पर उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हैं। मालूम नहीं हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। हमें ज्ञात नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या मुझसे गलती हो गई? पहले तो हम प्रार्थना करते थे तो वो हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे करके हमारा कार्य कर देते थे। अब हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मंदिर में पुकार लगाते हैं, मस्तक उनके चरणों में समर्पित करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं।
परंतु श्री भगवान हमारी प्रार्थना सुनते नहीं। ये भाव दुख के समय मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाता है, रहता है। हम सभी का अनुभव यही है कि दुख में जब हम दुखी होते हैं तो इस प्रकार के भाव आते जाते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कि हमने जो प्रार्थना की थी मालूम नहीं श्री भगवान ने स्वीकार की या नहीं की, स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये संशय रहता है। एक तो दुख की बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि कोई महान दुख आ जाएगा तो महान दुख आने पर मनुष्य के अंदर एक विक्षिप्तता आ जाती है कि हे भगवान, हमारे साथ इतना अन्याय, श्री भगवान को इस संसार में और नहीं कोई मिला, हम पे इतना अन्याय कर दिया, इतना बड़ा दुख हमको ही दे दिया। हमें लगता है वो है नहीं, सत्ता वत्ता उनकी नहीं है, वो है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होता, हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होता जो हो गया है। इतना विषद अन्याय, हमारा ही जो प्रेमी है या हमारा ही जो पति है, वही युवावस्था में उसको मृत्यु को प्राप्त हो गया, उन्होंने उसको ही बुला लिया। तो ये जो महान दुख होते हैं, किसी का युवा पुत्र असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किसी का पत्नी, किसी का पति समय के पहले ही युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कोई बहुत बड़ी संपत्ति का हरण हो जाए, क्षय हो जाए, तो ये सब शब्द स्वतः ही मार्मिक ढंग से निकलते हैं। हम विचार करते हैं ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया, तो संशय है ये, उनकी सत्ता के प्रति यह विशद संशय है जो प्रत्येक मनुष्य में अधिकांशता रहता है। अब दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, क्या इस संशय से हम पूरी तरह निवृत्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो तभी निवृत्त हो सकते हैं जब श्री भगवान को पुरुषोत्तम मान लें कि नहीं, उनकी सत्ता है, अवश्य है, उनकी सत्ता का कभी ह्रास नहीं होता, वह तो सदैव हमारे साथ में है, और वह जो भी कर रहे हैं, जो भी उनके द्वारा किया जा रहा है, वह सबका सब, जो भी उनके द्वारा हमारे प्रति व्यवहार होता है, वो कभी कभी हमको, हम सभी को प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें भी हमारा आत्मकल्याण छिपा हुआ है, उसमें भी हमारा आत्मकल्याण उसके पीछे छिपा हुआ है। समझिए इस बात को आप कि वह उनकी वास्तविक सत्ता है, वो सत्ता कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि वो समाप्त हो गई है, ऐसा नहीं है। वो सत्ता तो सर्वकालिक है, समस्त क्षणों में हमारे साथ है। तो श्री भगवान पुरुषोत्तम है। संसार में जो आश्रय, जितने भी आश्रय हैं, उन आश्रयों का परित्याग करके
श्री भगवान को पुरुषोत्तम मानना और उनका ही आश्रय ग्रहण कर लेना। जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जो जानाति पद है पुरुषोत्तम एवं पुरुषोत्तमम जानाति, इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जान लेता है। तो करता क्या है? इस तथ्य का वर्णन श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में किया और कहा, सा सर्ववित सर्वभावेन माम भजति। वह सब कुछ जानने वाला, सर्ववित और समस्त भावों से मेरा भजन करता है, अन्य का नहीं करता। तो इसमें तीन बातें हैं। ऐसा अगर हम मान लें कि श्री भगवान सर्वोत्तम हैं, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता के अतिरिक्त कोई सत्ता यहाँ पर नहीं है, ये दृढ़ भाव पैदा हो जाएगा। उनकी सत्ता के अतिरिक्त कोई भी सत्ता यहाँ पर नहीं है, ये दृढ़ भाव यदि मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो जाए, सत्ता ने नहीं है, तो ऐसा मान लेने से ही वो व्यक्ति सर्ववित हो जाता है, वास्तविकता का उसको बोध हो जाता है, वह सब कुछ जान जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं वह सब कुछ जान जाता है, सर्वभावित, सा सर्ववित। अब आप कहेंगे सर्ववित कैसे हो जाता है? सब कुछ तो इस संसार में बहुत कुछ है, इस संसार में सब तो बहुत कुछ है, लेकिन संसार में जितना हम जानने का प्रयत्न करते हैं, जितना भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं और बहुत कुछ प्रयास के बाद में जान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी सर्ववित नहीं हो पाते। तो यहाँ पे दूसरी बात श्री भगवान ने कही, सर्ववित इतना ही जान ले वो कि श्री भगवान इस विनाशशील स्वभाव की वस्तुओं और सत्ता से और अविनाशी जीवात्मा से उत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है। इतनी सी बात अगर जान ले वो व्यक्ति, इतनी सी बात जान लेगा, और ज़्यादा जानना नहीं है। ज़्यादा जानने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। संसार में बहुत कुछ जानने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, और बहुत कुछ पढ़ने के बाद में, जीवन भर पढ़ने के बाद में आप सब कुछ नहीं जान पाएंगे। ये बात यहाँ पे है, सब कुछ नहीं जान पाएंगे आप। बहुत कुछ पढ़ने के बाद में प्रत्येक विषय के ज्ञाता नहीं हो जाएंगे आप। सर्ववित जो पद प्रयोग हुआ यहाँ पे, सर्ववित प्रयोग पद प्रयोग तो करने का अभिप्राय यही है श्री भगवान का कि हमको जानो, शेष संसार को जानने की आवश्यकता नहीं है, शेष संसार को जानने का कोई अभिप्राय नहीं है, हमको ही जानो आप। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी यही संदेश है कि और कुछ मत जानो, और कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वैदिक विषयों को जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा वेदांत को जानना नहीं जरूरी है, ज़्यादा दार्शनिक विषय को जानने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन शास्त्र में जितना
आप रमण करते हैं उतना ही फंसते जाते हैं। दार्शनिक विषय एक प्रकार की आध्यात्मिक गुत्थी है, जानना भी अनिवार्य है और फिर वो गुत्थी सुलझती नहीं जल्दी, शीघ्र उसका शीघ्रता से समापन नहीं होता, वो उलझती जाती है। श्री भगवान ने कहा कि ज़्यादा नहीं जानो आप, ज़्यादा जानने की चेष्टा करोगे तो सब कुछ नहीं जान पाओगे आप। अधिक जानने की चेष्टा, संसार में जो लोग अनेक विषय के विद्वान होते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो वो सर्वित नहीं होते, उनको सर्वित नहीं कहा जाता। और आध्यात्मिक क्षेत्रों में जो लोग बहुत कुछ जानते हैं, अनेक पुराणों का, वेदों का, निरुक्ति का, महाभाष्य का, अष्टाध्यायी का, उसके अर्थ निकालने का, कर्मकांड का, जो बहुत कुछ जानते हैं, तो वो भी सर्वित नहीं हो पाते। तो श्री भगवान यहाँ पे सहज उपाय दे रहे हैं, सहज उपाय दे रहे हैं, बहुत सरल उपाय दे रहे हैं कि मुझको आप जानो, मुझको आप जानिए कि मैं विनाशशील स्वभाव की सत्ता और व्यक्ति से श्रेष्ठ हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। इतनी बात समझो, उसको मानो और फिर इसी कारण मुझको लोग सर्वोत्तम कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान सर्वविद कहते हैं, सब कुछ जानने वाला कह देते हैं, सब कुछ जानने वाला कह देते हैं। ये भाव श्री भगवान का यहाँ पर है, सब कुछ जानने वाला कह देते हैं, सर्वित हो जाता है। श्री भगवान की शरणागति में जाकर के मनुष्य को सब कुछ सारा बोध हो जाता है। जो आध्यात्मिक बोध है, जिसको जानना इस मानव जीवन का उद्देश्य है, वो सब कुछ जान जाता है। सर्वित शब्द पद जो है कोई सामान्य पद नहीं है, सर्वित पद जो है विशेष पद है। सर्वित श्री भगवान को पुरुषोत्तम जान लीजिए आप। ये पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, ये इसीलिए विशेष कहा जाता है। पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, इसीलिए इसको विशेष अध्याय कहते हैं। सर्वित कौन है? जो श्री भगवान को पुरुषोत्तम जाने और माने, बस ऐसा जान करके जानता है जो सात सर्वित, वो सब कुछ जानने वाला हो गया। और फिर करता क्या है वो, ये बता रहे हैं। सर्वभावेन माम भजति, जैसे एक वफादार नौकर एक स्वामी भक्त सेवक अपने स्वामी को रिझाने के लिए उसके निर्देश पर कार्य करता है। स्वामी का निर्देश हुआ नहीं और उसने वो कार्य किया नहीं। जैसे संकट मोचन हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे, अक्षरशः पालन करते थे। माता सीता के आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे। तो सर्वभावेन हम दास हैं, सेवक हैं,
श्री भगवान पुरुषोत्तम है। इस भाव से, ये भाव जब प्रकट हो जाता है तो फिर भगवान श्री गोविंद का ही भजन होता है, अन्य का नहीं होता। अन्य के भजन की आवश्यकता नहीं बचती। अन्य के भजन की आवश्यकता अवशेष नहीं रहती। फिर सर्वभाविन कह रहे हैं, जितने भी भाव हैं, अब मनुष्य के मन में प्रतिदिन हजारों भाव उत्पन्न होते हैं। प्रातः से सायं तक 50-60 हजार भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। कि मनुष्यों का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य में प्रतिदिन, प्रत्येक मनुष्य के मन में लगभग प्रतिदिन 60,000 भाव आते हैं, 50,000 आते हैं। अब सब भाव कह रहे हैं सर्वभावेन, जो भाव आए, जो भाव आए वह श्री भगवान को समर्पित हो जाए। क्या हो जाए? जो भाव प्रकट हो वो श्री भगवान को पहुंच जाए। जो धन आवे उसको परमार्थ की सेवा में लगा दे। जो लाभ हुआ अपने भरण पोषण भर निकाल करके और उसको लोगों की सेवा के लिए लगा देते हैं लोग। ऐसे विरले लोग होते हैं। विज्ञापन वाले लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से जो लाभ हो रहा है उस लाभ को परमार्थ के कार्यों में व्यय करने वाले मनुष्य आपको नहीं मिलेंगे, संपूर्णता से, ईमानदारी से। वैसे यहाँ पे जो जितने भी भाव आपके अंदर आए हैं, जितने भी भाव आए हैं, उनका जो समर्पण है वो श्री भगवान की ओर हो जाए। वो भजन भाव भजन बन जाए। जितने भाव हैं वो भजन के स्वरूप में हो जाए। सर्वभावेन सा सर्वित, सर्व वो सब कुछ जान जाता है। अगर मनुष्य श्री भगवान को पुरुषोत्तम स्वरूप में जान जाता है, उसको मान लेता है, तो पहली बात यह है कि वो सर्वित हो जाता है। उसको कुछ जानना अवशेष नहीं रहता। जैसे कहते हैं हम सब कुछ जान गए, तो सब कुछ जानने का अभिप्राय ये होता है कि हमको कुछ जानना अवशेष नहीं रह गया। इसलिए तो विशेष अध्याय है ये। कहते हैं कि सर्वित पुरुषोत्तम स्वरूप को जान लें आप। पुरुषोत्तम स्वरूप को आपने जाना नहीं कि सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो गया। फिर कुछ जानना अवशेष बचा ही नहीं, अवशेष कुछ नहीं बचा। सब कुछ जान गए आप, और सब कुछ जान गए, सर्वित हो गए। कुछ जानना नहीं है। अब करना क्या है? तो वही बात आगे श्री भगवान ने कही, सर्वभावेन माम भजति। फिर भावों का जो भाव प्रकट होते हैं वो श्री भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। जो भाव आए वो श्री भगवान की ओर, जो भाव आए वो श्री भगवान की ओर। अच्छे भाव आए तो भी श्री भगवान की ओर, अच्छे ना आए वो भी श्री भगवान को समर्पित कर दें आप। कि अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं श्री भगवान, और जो आ रहे हैं वो समर्पित कर रहे हैं आप, तो धीरे धीरे अच्छे भाव आने लगते हैं। अच्छे भावों का अभाव नहीं रहता। फिर वो पुरुषोत्तम स्वरूप के भाव आते हैं। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो श्लोक संख्या 19 जो है वह विशेष श्लोक है।
इस पर श्री भगवान ने कहा कि जो विद्वान महानुभाव मुझको पुरुषोत्तम स्वरूप में जान जाता है, वो हो पहली बात तो सब कुछ जान जाता है, उसको जानना कुछ अवशेष नहीं बचता, कुछ नहीं बचता कि अब जानना है। और फिर करता क्या है वो? सर्वभावेन माम भजति, वो समस्त भावों से मेरा ही भजन करता है। फिर तो वो दूसरे का भजन छोड़ देता है, वो संसार का,